हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ ऑफर। लास्ट वीडियो में हमने हमारा नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑफर बताया था एंड उसके क्या क्या एसेंशियल्स है वो सभी कंप्लीट मैंने करा दिए थे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस की क्लासेस नहीं देखी तो वीडियोस आप वो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर भी जाकर प्लेलिस्ट से बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ ऑफर। मैंने आपको बताया था ऑफर क्या है, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये हमारा क्या था, ऑफर की डेफिनेशन थी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखी हुई है। उसमें फिर मैंने आपको वेरियस एसेंशियल्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, तब जाके एक ऑफर क्या है, एक वैलिड ऑफर कहलाएगा। तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं में मैंने आपको एसेंशियल्स में बताया था कि ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड ऑफर में बी डेफिनेट और स्टैंडिंग ऑफर। तो ये सभी क्या है, हमारे काइंड्स हैं ऑफर के या टाइप्स हैं ऑफर के। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स पढ़े थे, वॉइड, वैलिड, ये सब। इसके बाद ऐसे ही हमारा क्या है, काइंड्स ऑफ ऑफर है। तो यहां पर देखिए मैंने एक ऑफर के काइंड लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमारे टाइप्स हैं। पहला है जनरल, स्पेसिफिक, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेफिनेट एंड स्टैंडिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है वो है जनरल ऑफर। अब ये जनरल ऑफर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। जनरल यानी जो ऑफर सबके लिए, जो ऑफर सबके लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, उस ऑफर को हम बोलते हैं जनरल ऑफर। यानी ये एक किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए वो नहीं है। वो क्या है, पूरे ही जितने वर्ल्ड में पर्सन्स हैं उन पर ये लागू होता है। तो ऐसे ऑफर हमारे क्या कहलाएंगे, ऐसे ऑफर जनरल ऑफर्स कहलाते हैं। तो जनरल ऑफर में आप लिख सकते हैं व्हेन एन ऑफर इज मेड। चलिए लिखिए मेरे साथ, लिखिए आप इसको। व्हेन एन ऑफर इज मेड, व्हेन एन ऑफर is made to the world, when an offer is made to the world, जब कोई भी ऑफर पूरे वर्ल्ड को बनाया जाए, मतलब बताया जाएगा, और बहुत ही लार्ज एरिया में, यानी पूरा वर्ल्ड में क्या हो गया, एट लार्ज, एंड नॉट टू बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे जनरल ऑफर, इंडिविजुअल। यही हमारा क्या बन जाएगा, एक जनरल ऑफर बन जाएगा। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए, उसका जो मोबाइल फोन है वो खो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। ए लॉस्ट मोबाइल फोन एंड ही सेड, उसने क्या बोला कि अगर कोई मेरा मोबाइल फोन जो है उसको वापस लाके देगा, कोई ढूंढ के देगा, तो उसे 10,000 रुपीज का प्राइज मिलेगा, ठीक है। हो सकता है उसका जो फोन है वो काफी महंगा है, इसलिए वो महंगा ऑफर भी दे रहा है कि 10,000 रुपीज जो है वो आपको देगा अगर आपने ये फोन उसके लिए ढूंढ दिया। तो ये जो ऑफर कहलाएगा, ये हमारा जनरल ऑफर है। यानी पूरी दुनिया में कोई भी उसका अगर फोन लाके उसको दे दे तो वो उसको 10,000 रुपए देगा, 10,000 रुपीज देगा। तो ये क्या है, जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, कि स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जनरल ऑफर होता क्या है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक जस्ट इसका अपोजिट। जनरल में क्या था, पूरे वर्ल्ड के लिए था, बट जो हमारा स्पेसिफिक होगा वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा। द स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। लिखिए आप, स्पेसिफिक पर्सन, इट इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। यानी ऐसे हमारे ऑफर जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जा रहा है वो ऑफर, तो ऐसे ऑफर जो है हमारे वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये ऑफर जो है यहां पर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी उसका फोन लाके दे देगा, यानी उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। बट अगर हम बात करें स्पेसिफिक की, तो स्पेसिफिक में कौन इसको एक्सेप्ट करेगा, तो जिसको ये ऑफर दिया जा रहा है, जिस भी पर्सन को वो ऑफर दिया जा रहा है वही क्या करेगा, वही सेम पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप लिखिए, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है एक्स एंड एक पर्सन है वाई। एक्स ने ऑफर किया वाई को कि आप अपनी क्या है, कार मुझे सेल कर दो 2 लाख रुपीज में। 2 लाख रुपीज में अपनी कार मुझे सेल करो। अब यहां पर ये जो ऑफर है
ये ऑफर स्पेसिफिक ऑफर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो वाई पर्सन है यही इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि और किसी से कोई बात नहीं हुई, इन दोनों के बीच बात हुई कि एक्स ने बोला वाई से कि आप मुझे अपनी ये जो पुरानी कार है वो 2 लाख रुपए में बेच दो। तो इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? वाई ही तो एक्सेप्ट करेगा, उसी के पास कार है, उसे अगर बेचनी होगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, उसे नहीं बेचनी तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो यहां पर ये कौन सा ऑफर होगा हमारा? ये होगा स्पेसिफिक ऑफर। यानी कभी भी एक पर्सन की बात आ गई यहाँ पर कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात आ गई है तो वो हमारे स्पेसिफिक ऑफर होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि जनरल और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे ऑफर पे आ जाते हैं जिसका नाम है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर। अब ये एक्सप्रेस ऑफर क्या होते हैं ये मैं आपको करा चुका हूं वैसे पहले भी, कि उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो सेम उसी तरीके से क्या है हमारा एक्सप्रेस ऑफर भी होता है। यानी ऐसे ऑफर जिनको हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेस हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, वर्ड्स स्पोकन और रिटन। वर्ड स्पोकन और रिटन, यानी ऐसे ऑफर जिसमें क्या कर रहा है ऑफरर जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने ऑफर को, जैसे कि उसने कुछ लिख के बोला है या सॉरी लिखा है, या उसने वर्ड स्पोकन यानी या कुछ बोला है। तो ये सब क्या है हमारे एक एक्सप्रेस ऑफर कहलाए जाएंगे। एन ऑफर मे बी मेड आइदर बाय वर्ड, लिख सकते हैं आप, मैंने वैसे लिख दिया यहां पर, एन ऑफर मे बी मेड आइदर बाय वर्ड स्पोकन और वर्ड रिटन, दैट ऑफर इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, तो ऐसे ऑफर क्या है हमारे? एक्सप्रेस ऑफर कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंप्लाइड ऑफर। ठीक है, इसमें एग्जांपल देने की तो जरूरत है नहीं, आपको बहुत सारे एग्जांपल वैसे खुद भी पता ही होंगे। जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कराया था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम देखते हैं इंप्लाइड। इंप्लाइड में क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। यहां पर कोई भी वर्ड स्पोकन और रिटर्न की बात नहीं आएगी। ऐसे ऑफर जो बिना ही वर्ड स्पोकन की बात आ रही हो और बिना ही वर्ड रिटर्न के हो, बट वहां पर भी एक ऑफर दिया जा रहा है। एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि एटीएम मशीन। एटीएम मशीन लगी है, ठीक है, वेंडिंग मशीन लगी है। अगर हम एटीएम का एग्जाम्पल ले तो एटीएम क्या है? अगर आप देखिए, आप अगर वहां जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, या आप मान के चलिए किसी बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहां पर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप नॉर्मल मार्केट में जा रहे हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हैं, तो नॉर्मल मार्केट में क्या है, जो भी वेंडर है वो आपको आवाज लगा लगा कर क्या करेंगे? ऑफर देंगे, बुलाएंगे। ठीक है, और अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपको कुछ भी नहीं बुलाया जाता। आप क्या करते हैं? खुद जाके वहां पर अगर आपको वो प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो आप लेते हैं, देन आप क्या करते हैं? डायरेक्ट कैश काउंटर पे जाके वहां पर उनको कैश में या जैसे भी खरीदते हैं। तो ये हमारा क्या है? मार्केट वाली, इस वाले मार्केट की बात करें तो यहां पर हमारा एक्सप्रेस ऑफर हो रहा है, यानी वर्ड स्पोकन या रिटर्न करके आपको बुलाया जा रहा है। बट डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद वहां पर जा रहे हो, यानी ऑफर तो वो फिर भी दे रहे हैं ना, बट ना ही उन्होंने कोई वर्ड स्पोकन का यूज किया, ना ही उन्होंने कुछ रिटर्न का यूज किया। तो ऐसे ऑफर हमारे इंप्लाइड ऑफर बोले जाएंगे। तो एटीएम का भी मैंने यही एग्जांपल दिया। क्या एटीएम पर खड़ा होता है अगर कोई, वैसे एटीएम जो है ज्यादातर खाली रहते हैं, बस वहां पर एक गार्ड होता है, तो वो क्या गार्ड आपको बुलाता है कि मेरे एटीएम से पैसे ले जाओ, मेरे एटीएम से पैसे ले जाओ? तो ऐसा नहीं होता। बट फिर भी आप क्या करते हैं, वो आपको ऑफर तो दे रहा है कि आप पैसे लेके जाए हमारे एटीएम से, बट ना तो उसमें वर्ड स्पोकन की बात आई, ना ही वहां पर वर्ड रिटर्न की बात हुई, बट फिर भी क्या हो रहा है? ऑफर दिया जा रहा है उस एटीएम के द्वारा। तो यही हमारे जो ऑफर है वो है इंप्लाइड ऑफर। यानी यहां पर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ना एक्सप्रेस हो रहा कुछ भी चीज, वर्ड स्पोकन में नहीं है, ना रिटर्न में, बट फिर भी एक ऑफर बनाया जा रहा है। तो ऐसे ऑफर हमारे क्या है? इंप्लाइड ऑफर होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंप्लाइड ऑफर। इसके बाद नेक्स्ट ऑफर है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफर। अभी पॉजिटिव ऑफर क्या होते हैं एंड नेगेटिव ऑफर क्या होता है? तो जब मैंने आपको ऑफर की डेफिनेशन बताई थी, ऑफर की डेफिनेशन कहां लिखी थी? सेक्शन 2.A में। यहां पर क्या लिखा था? ऑफर क्या होता है? विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ये हमारा ऑफर होता है। तो इसमें दो वर्ड आए, टू डू और नॉट टू डू। पॉजिटिव ऑफर की बात करें तो पॉजिटिव ऑफर में होता क्या है? यहां पर देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको खुद ही पता चल रहे हैं। यानी ऐसे ऑफर, द ऑफर टू डू समथिंग इज नोन एज पॉजिटिव ऑफर। लिख सकते हैं आप इसको, द ऑफर टू डू समथिंग, द ऑफर टू डू समथिंग इज पॉजिटिव ऑफर। यानी ऐसे ऑफर जिसमें आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे ऑफर क्या है? हमारे पॉजिटिव ऑफर हैं।
द ऑफर टू डू समथिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव ऑफर। सेम इसका अपोजिट, द ऑफर नॉट टू डू समथिंग इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफर। यानी जिसमें आपको किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है, ऐसे ऑफर हमारे क्या होंगे, ऐसे ऑफर हमारे कहलाए जाएंगे नेगेटिव ऑफर। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पॉजिटिव ऑफर क्या है। पॉजिटिव ऑफर ऐसे ऑफर हैं जिसमें आपके लिए जिसमें आपको क्या करना, क्या कहा जाएगा कि आप इस ऑफर को करें या इस काम को आप करें। बट नेगेटिव ऑफर में हो सकता है एब्स्टिनेंस हो, यानी आपको उससे मना किया जा रहा है, बचने के लिए कहा जा रहा है कि ये आपको काम नहीं करना है, तो ऐसे ऑफर हमारे नेगेटिव ऑफर कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफर। इसके बाद अब लास्ट बचा है हमारे दो, एक है डेफिनेट एंड स्टैंडिंग ऑफर। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। देखिए, पहला है इसमें वर्ड डेफिनेट ऑफर। अब डेफिनेट ऑफर ऐसे ऑफर होते हैं व्हेन एन ऑफर इज मेड टू सप्लाई स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड डेफिनेट ऑफर। देखिए मैं यहां लिख देता हूं डेफिनेट, व्हेन एन ऑफर, लिखिए when an offer is made for specific goods and services is called definite offer। उसको क्या बोला जाएगा, डेफिनेट ऑफर बोला जाएगा। यानी when an offer made, एक मिनट, when an offer is made to supply, लिखिए टू सप्लाई, यानी कोई ऑफर किसी भी एक स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई के लिए बनाया गया है, वो हमारा ऑफर क्या है, एक डेफिनेट ऑफर है। सपोज ए ने बी से परचेज किया, तो ये कौन सा ऑफर हुआ, यानी ए ने क्या दिया, ऑफर दिया बी को, और किसी एक गुड्स के लिए, मतलब सपोज मान लीजिए ए की कंपनी है, एक कंपनी है बी। इस ए कंपनी ने कोई प्रोडक्ट खरीदे बी कंपनी से, बी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ए जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो ये मार्कर बनाए बी ने, तो अब बी से क्या कर रहा है, ए परचेज कर रहा है, ऑफर दे रहा है किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए, तो ये क्या है, डेफिनेट हमारा ऑफर कहलाया जाएगा। तो ऐसे ऑफर क्या होते हैं, डेफिनेट ऑफर होते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता है, व्हेन द ऑफर इज मेड टू सप्लाई गुड्स पीरियोडिकली, यानी जब आप बार बार, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से आपको टेंडर मिल गया है उस गुड्स को सप्लाई करने का, या जब भी वो सप्लायर मांगेगा तो हम आपको क्या करना है, उसको सप्लाई करना है, या जो भी हमारे कस्टमर है जब वो हमसे मांगेंगे तब हमें उसको सप्लाई करना है। तो ऐसे गुड्स ऐसे ऑफर हमारे स्टैंडिंग ऑफर कहलाएंगे। लिखिए स्टैंडिंग ऑफर, व्हेन एन ऑफर इज मेड, व्हेन एन ऑफर इज मेड टू सप्लाई, लिखिए when an offer is made to supply the goods periodically is called standing offer। ऐसे ऑफर हमारे स्टैंडिंग ऑफर कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेट ऑफर क्या था हमारा, ऐसे ऑफर जो कि स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस के लिए ऑफर दिया गया है, वो हमारे क्या है, एक डेफिनेट ऑफर है। बट अगर उसी ऑफर को आपको पीरियोडिकली दिया जा रहा है, बार बार आपको ही वो दिया जा रहा है ऑफर, तो वो हमारे ऐसे ऑफर जो है वो स्टैंडिंग ऑफर कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्टैंडिंग ऑफर का। सपोज एक पर्सन है ए, अब ए को टेंडर मिला है कि ए को क्या करना है, जो भी गुड्स हैं उनकी सप्लाई करनी है व्हेन डिमांडेड, जब भी उससे मांगा जाएगा तब उसको वो सप्लाई करनी है, यानी पीरियोडिकली क्या है, उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, इन अकॉर्डेंस उसको करनी पड़ेगी जब भी उसकी डिमांड होगी। तो इसमें लिख सकते हैं ए टेंडर टू सप्लाई गुड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी जब भी रिक्वायर्ड होगा किसी को तो वो इस ए से मांगेगा, यानी ए को टेंडर मिल चुका है उस चीज का। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, यानी ऐसा ऑफर क्या है हमारा, स्टैंडिंग ऑफर कहलाया जाता है। तो स्टैंडिंग ऑफर ऐसे ऑफर है जहां पर भी जो भी ऑफर होगा वो पीरियोडिकली या जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी किसी पर्सन को तब वो उससे लेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑफर हमारे स्टैंडिंग ऑफर कहलाए जाएंगे। तो ये थे हमारे सारे काइंड्स ऑफ ऑफर। इस सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इसको 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि ये जैसे ये वाला पार्ट था, जनरल और स्पेसिफिक, ये दोनों अपोजिट थे, एक्सप्रेस इंप्लाइड, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड इसके बाद डेफिनेट एंड स्टैंडिंग। तो देखा जाए हमारे सिर्फ 4 ही टाइप है, जनरल स्पेसिफिक, एक्सप्रेस इंप्लाइड, पॉजिटिव नेगेटिव एंड डेफिनेट स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये टोटल हमारे वैसे 4 है, बट इसके अंदर हर में 2-2 है, तो यानी कितने हो गए ये 8।
तो ये 8 मैंने आपको करा दिए काइंड्स ऑफ ऑफर। तो यही था बस हमारे काइंड्स ऑफ ऑफर में, आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज आगे की वीडियो में इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।